नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या आपके भी शनि बहुत भारी हो गए हैं? बहुत बार कई बार आप लोग मंदिर गए होंगे तो ये टर्म आपने सुनी होगी। आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की बारी आ चुकी है। शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे और मंगल से होंगे। और यदि चैनल पे आप नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो होता क्या है कि जो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं आप उनको भी चेक करके उनका लाभ ले सकते हैं। और जो कोई भी वीडियो नया एकदम बनाया जाता है, हमारे सब्सक्राइबर्स की शायद बहुत बार शिकायत रहती होगी, बेचारे कहते नहीं हैं, बहुत अच्छे से मेरा सहयोग दे रहे हैं कि यार इनका पॉपअप तो रोज़ ही बजता रहता है, कोई ना कोई वीडियो जो है वो कभी भी अकस्मात किसी भी समय आकर के जो है वो चैनल पे आ जाती है। क्योंकि नित्य प्रति कोशिश यही होती है कि कल किसने देखा है मेरे भाई? कल तो रावण को भी नहीं आया था। तो हो सकता है कल हम कहाँ हों। आज हमारे पास भगवान शिव जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से समय भी मिल रहा है हमारे को बनाने के लिए। आप जैसे अच्छे व्यूवर्स भी मिल रहे हैं हमारे को देखने के लिए। तो हो सकता है कल हो ना हो, कल क्या पता। इसका जो ये नेमत जो भगवान ने शरीर हम सबको दिया है, ये मानव जन्म दिया है, ये पता नहीं कब तक ये जो खजाना है वो हमारे तक रहे। तो जब तक आपके पास है तो नित्य प्रति कोई ना कोई कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि कल हो ना हो, कल का किसी को कोई पता नहीं। तो क्यों ना रोज नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ऐसा ज्ञान जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार हो और आपके जीवन को एक नई दिशा मिले, तो वो हमारी कोशिश होती है। क्योंकि यूट्यूब पे पहले ही बहुत सारा नंगा नाच चल रहा है, बहुत गलत विद्याएं जो हैं कहीं ना कहीं हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। और उससे ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक आज मैंने भी लिया है, जहाँ पर बहुत सारे मेरे जैसे जो मेरे साथ के हैं, जो पांडित्य कर्म करने वाले हैं या ज्योतिषाचार्य का काम करने वाले हैं, वो लोगों को बहुत बड़ी टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं कई जगह। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर से वीडियो में टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि कई बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपनी ज्योतिष विद्या से लोगों के रोग कष्ट को दूर करते हैं, अपने पांडित्य के द्वारा लोगों के घरों की नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे बीच में शरारती तत्व भी हैं जो इन विद्याओं का या तो गलत प्रयोग कर रहे हैं या तो विद्या उनको कुछ है ही नहीं उनके पास, लेकिन लोगों को एक पर्दे में रख करके गलत ही टोपी पहना रहे हैं। तो आज बात करें कि एक टर्म आपने बहुत सुनी होगी, कई बार आप मंदिर गए होंगे या किसी को अपनी कुंडली दिखाई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि यार आपका शनि तो बहुत भारी हो गया है। शनि भारी हो गया, क्या कहने का क्या मतलब है? पहले भी मैंने किसी वीडियो में एक बार बात की थी, लेकिन कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं कि उनको थोड़ा और डिटेल में ले जाना पड़ता है कि शनि भारी हो गए से क्या मतलब है। शनि 500 टन के हो गए, पहले वो 5 ग्राम के थे और आपकी कुंडली में 500 टन के हो गए, तो शनि भारी हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो लोग हैं या जो हमारी कुछ एक ऐसे जो ज्योतिषाचार्य या पांडित्य से जुड़े हैं, बड़ी अलग सी टर्म्स निकाल के ले आते हैं। अब कोई बेचारा कुंडली दिखाने के लिए गया, उसको ज्योतिष से कोई लेने देना नहीं है, ना कभी नॉलेज ली है, वो किसी और प्रोफेशन में है। मंदिर के अंदर एंटर हुआ कि चलो यार पंडित जी से पूछ लेते हैं, बड़ा ख़राब टाइम चल रहा है, कुंडली दिखा ली, बर्थ डेट और टाइम भी दे दिया, और सुनते ही आगे से जवाब आता है कि आपका शनि बहुत भारी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को खंडित करने की एक आवश्यकता बार बार पड़ती है कि क्यों लोग जो हैं वो, पहले भी एक वीडियो आया था, चैनल को आप सब्सक्राइब रखिएगा, कि क्या शनि हमेशा बुरा करते हैं। पिछले हफ्ते एक वीडियो डाला गया था उसके बारे में कि बहुत सारे लोग हैं जो, आज मुझे फिर बात करनी पड़ रही है कि कलयुग में शनि राहु केतु के नाम पे जो लोग हैं वो एक अलग ही दुविधाओं में लोगों को डाल रहे हैं। और कई तो ऐसे भी महान हस्ती हैं कि मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि हर एक धोती पहनने वाला
ज्योतिषाचार्य नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कोई पंडित जी आपके घर के पास रहते हों, धोती पहनते हों, तिलक लगाते हों तो उनको ज्योतिष का बड़ा अच्छा ज्ञान होगा। पूरा तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, लेकिन कम से कम जो बेसिक नॉलेज है। अब कुंडली देख रहे हैं कि शनि जो है वो नीच राशि में बैठा हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में, अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो बात करें कि शनि किस राशि में नीच के होते हैं, किस में उच्च के हो जाते हैं। तो जब आपका प्रेम मिलेगा तो आज सिर्फ समझ रहे हैं कि जो भ्रम है शनि जी को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नीच का है या उच्च का है, फायदा देने वाला योग कारक है, योग कारक नहीं है, वो कुंडली के विवेचन के हिसाब से जब आपका प्रेम मिलेगा तो फिर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज बात करें, किसी ने कुंडली देख ली कि नीच का शनि है, वो बहुत भारी है। ये तो इतना भारी हो गया कि मतलब अब आपके ऊपर आकर के अगर बैठ गया तो आप कहीं चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन हो सकता है वहाँ पे शनि 0 डिग्री के हों, क्योंकि होता क्या है कि कुछ एक फ़ायदे हमारे को आजकल के सॉफ्टवेयर्स के भी हैं। वो ये कि पहले के जो पांडित्य कर्म करते थे ज्योतिषाचार्य, वो बहुत गहन गणना करते थे डिग्रीज के बारे में भी। जो उनका मैथमेटिक्स होता था ओरली, क्योंकि पहले के ज़माने में लैपटॉप्स ये वो कैलकुलेशन के जो इजी मेथड्स अब हैं वो नहीं होते जो पहले के जो पंडित होते थे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ लोगों की एक्यूरेसी इतनी करेक्ट होती थी कि आजकल की मशीनों को भी टक्कर देते थे कि ग्रह की डिग्रीज कितनी है, कौन सी दिशा में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में मूव करेगा, कितने साल बाद कहाँ होगा। तो उस हिसाब से फिर वो महादशा अंतरदशा को कैलकुलेट करते थे कुंडली के अंदर। और कोई भी जो है वो इतने कई डेडिकेट थे अपने ज्योतिष प्रोफेशन को लेकर के कि बिल्कुल भी एक भी गलती होने के चांसेस नहीं थे। और कई तो अब ऐसे हो गए हैं कि राहु महाराज जो है 8वें घर में है तो कैलकुलेशन मिस्टेक करके उसको 9वें घर में ले जा रहे हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि फिर अब 9वें घर के हिसाब से उपाय शुरू कर दिए। हो सकता है कि अब वहाँ पे राहु जो है वो अष्टम में गलत घर में बैठा हुआ था, अब 9वें में गया तो पता लगे जी वो अपने अच्छी राशि में आ गया। अब उपाय वो है वो 8वें में, जो एक्चुअल बात है, और 9वें का उपाय शुरू कर दिया। भाई अब तो कोई डरने की बात ही नहीं, अब तो राहु अच्छी राशि में आ गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से फिर जो अष्टम का राहु था, जहाँ उपाय करने चाहिए थे, वहाँ पे फिर आप निश्चिंत होकर के, फिर जैसे होता है ना कि एक बिना कई बार ऐसा होता है कि जैसे बैटल फील्ड में जाते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वो उतार के फेंक दी कि भैया आप तो कोई डर ही नहीं, और पहले ही जाते ही पता लगे सबसे पहले गोली जो है वो दुश्मन आपके चेस्ट में मारे। तो ऐसे काम होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से। लेकिन अब क्या है कि हम जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन अपनी महादशा अंतरदशा की पूरी कैलकुलेशन करेक्टली आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सब जो है कैलकुलेशन अब एक्यूरेटली मशीन्स के द्वारा, लैपटॉप में, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। तो अब इजी क्या है कि मान लो किसी की कुंडली आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो अब डिग्रीज भी जो है ना वो साथ में आती है कि पता लगे, दिख रहा है कि हाँ शनि नीच राशि में है पर 0 डिग्री है, बल ही नहीं है शनि देवता में कि वो वहाँ पे चोट पहुँचा सके। तो ये एक गहन अध्ययन की बात है। लेकिन कई पंडित जी तो बस लगे हुए हैं 2 मिनट में, शनि नीच हो गया अब ये वाला पाठ करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उसकी डिग्रीज को जान लेना, बलाबल को जान लेना, योग कारक है नहीं है कुंडली में, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन शनि जब से कलयुग का जोर चला रहा है तो बहुतों के शनि जो है वही मंदिर में पाँव ही रखा, शनि भारी हो गए। और जब शनि भारी हो गए तो फिर उसको उतारने के लिए जो आपकी जेब भारी है उसको हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि अब शनि बहुत भारी हैं। अब पहले आपको ये टर्म दे दी किसी ने कि शनि भारी है, क्योंकि जो पहली बार बेचारा कुंडली दिखा रहा है उसका कोई लेना देना नहीं, तो आधा तो वैसे ही डर जाता है। ज्योतिष का काम लोगों को डराना नहीं है। हाँ ठीक है, कोई योग एक्चुअल में गलत बैठा हुआ है, उसका उपाय करना वो ज्योतिष का काम है। किसी को बहुत कष्ट मिल रहा है, कोई रोग मिल रहा है, उसका उपाय करना वो ज्योतिष का काम है। भगवान शिव की कृपा से ये जो विद्या है, माँ जगदम्बा की कृपा से
इसका काम है लोगों का उद्धार करना। ठीक है, दक्षिणा लो, मैं पहले भी वीडियो में बात की थी, कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी बेचारे का, अगर आप करोड़ों का बिजनेस बचा ले रहे हैं और अगर वो लाखों या हज़ारों खर्च कर दे उस पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी को करोड़ों का बिजनेस कमा के दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई नग या कोई रत्न ऐसा सही टाइम पे डाला जाता है कि वो आदमी कई बार, झूठ नहीं है, रातों रात उसकी तरक्कियों के दरवाजे अपना खुल जाते हैं। अब मैं वो वाली बात नहीं कहूँगी रातों रात करोड़पति हो गया, होता है कई बार, लॉटरी भी लग जाती है लोगों के, पर वो जो उनके पिछले जन्मों का संचित कर्म है वो इस जन्म में इनको लॉटरी के रूप में मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल भी यहाँ से कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ कि लॉटरी खरीदो, सट्टा डालो, ये करो वो करो, बहुत गलत चीज़ें हैं कई, बहुत सारे लोगों को घर बर्बाद कर दिया। लेकिन रतन की एक नॉलेज है कि जो आपका योग कारक ग्रह है, जो आपको फल देने वाला है, जैसे आपके भाग्य स्थान का मालिक है या कोई उच्च का ग्रह अच्छी जगह के बैठा है जो आपके प्रोफेशनल फील्ड में है, उसका जब रत्न आप धारण करते हैं तो उसको आप पावर लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक और बहुत गलत काम हो रहा है आजकल के ज्योतिषाचार्यों के कई लोगों के द्वारा कि जी नीच का ग्रह है तो उसी का रत्न धारण कर लें। तो कई बार पता लगता है कि और बंटाधार हो गया। नीच का नग, नीच का रत्न धारण करें या ना करें, इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो, अगर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा कृपा होगी तो उसके बारे में लाने की कोशिश करूँगा। आज सिर्फ बात करें कि जो सिर्फ लोगों को डरा डरा करके अपनी जेबें भर रहे हैं, लाभ इससे किसी का भी नहीं होना। जो किसी की मेहनत की कमाई को गलत तरीक़ों से आप अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके वो आपको भी और रोग ही उपहार में देगी। जो मेरे भाई जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, पांडित्य जो कर रहे हैं, जो वो वाला काम कर रहे हैं, अगर देख रहे होंगे तो उनके आगे विनम्र निवेदन है कि ऐसी चीज़ें आपको रोग देती हैं। पहले के ज़माने में ब्राह्मणों के घर में या जो पांडित्य कर्म करते थे उनके घर में रोग नहीं होता था, कम होता था, बल्कि वो जाते थे दूसरों के घरों में कि पंडित जी हमारे घर में रोग आ गया, आप आइए, पाठ कीजिए, गायत्री का जप करें, महामृत्युंजय करें तो हमारे घर का रोग जाए। अब उन्हीं लोगों के घर में रोग हैं। कारण क्या है? एक तो ये जो गलत, एक तो विद्या की नॉलेज नहीं है कई जगह। मैं खुद को भी नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई कि मुझे बहुत नॉलेज है कि मैं बात बोल रहा हूँ। एक से एक जो है चोटी के विद्वान हैं हमारे भारतवर्ष में। मैं तो भी छोटा सा, जैसे अंडे से बच्चा बाहर आता है ना, बस वैसे थोड़ा थोड़ा भगवान शिव जी और माता की कृपा से थोड़ा थोड़ा लाभ ले रहा हूँ हर जगह से। और कोशिश वही है कि जितना ज्ञान मुझे है, चाहे थोड़ा ही है, अल्प बुद्धि मेरी है, उसके द्वारा जो चीज़ें हैं, जो गलत भ्रम फैलाया जाता है, जब हम देखते हैं कि किसी बेचारे गरीब को लूटने का काम किया जा रहा है या उसको दबाने का काम किया जा रहा है, परेशान करें डरा डरा करके ग्रहों के नाम पर, तो फिर वो बेचारा तौबा ही कर लेता कि भाई मंदिर नहीं जाना आज के बाद। इतना डरा देते हैं कई बार लोग। क्यों किसी की आस्था को गलत जगह लेके जाना? तो मैं, जो देख भी रहे होंगे मेरे भाई, किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर एक छोटा सा, चाहे अपना भाई समझिए आप, बंधु समझिए, कि छोटा सा निवेदन है कि जो ये चीज़ है कि गलत तरीक़ों से किसी की भी मेहनत की पूंजी को ले लेना, ले तो आप लेंगे, लेकिन उसको हजम करने के लिए वो तप चाहिए, वो सत्य चाहिए जो पहले के ब्राह्मणों में होता था। अब तो क्या हो गया, अब तो दक्षिणा ओरिएंटेड हो गया सब कुछ, कि पहले पाठ किया भी नहीं, नहीं भी हुआ, क्या व्यवस्था नहीं है, तो पहले दक्षिणा की व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं कि इतना इतना लगेगा जी। ठीक है, क्लियर करना भी ज़रूरी होता है कई बार, लेकिन जजमान के हिसाब से। शास्त्र ये कहता है कि जो सही चीज़ है कि ब्राह्मण जजमान की स्थिति का विचार करे और जजमान जो है ब्राह्मण की स्थिति का विचार करे, और दक्षिणा हमेशा सेकेंडरी होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी के घर में रोग है, उसके निवारण के लिए कोशिश करना, वो प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए। फिर दक्षिणा तो ज़रूर देखिए, किसी ने अपने बच्चे भी पालने हैं तो जजमान भी जो है वो ब्राह्मणों का ख्याल करें कि इतना कम भी ना दें कि बेचारे को जो है वो रोटी चलाने भी औखी हो जाए। अगर जजमान सही है, समृद्ध है, कई बार ऐसा भी होता है कि
कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके पास धन का थोड़ा अभाव है, उनके घर में बहुत बड़ा रोग आ जाता है, आपके पास विद्या है, तो एक परमार्थ का कर्म समझ करके भी कभी कभी जो है हमारे को अच्छे कर्म उनकी भी सहायता करनी चाहिए। और जो अच्छे जजमान हैं, जब समृद्धशाली जजमान के घर जा रहे हैं तो फिर जो आपका पारितोष बनता है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो शनि भारी वाला जो कंसेप्ट चला रखा है कई लोगों ने, हो सकता है कि वही जो शनि आप भारी बता रहे हैं उच्च का हो, आपकी कुंडली में योग कारक हो, तो आपको लाभ देगा, वहाँ तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब देख लिया जी कि हाँ जी, क्योंकि बताएंगे तो तब ना, जब योग कारक है या नहीं है लगन के हिसाब से उनको नॉलेज होगी तब तो बताएंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि हर एक पंडित जी जो धोती लगा करके किसी भी मंदिर में, सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, फिर वही बात कह रहा हूँ, हर एक बात को गलत वे में ना ले जाएं। कई लोग फिर वो शुरू हो जाते हैं दूसरा चीज़ लेकर के, यार हमें कह रहा होगा, हमें कह रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि कुछ एक लोग हैं जो नॉलेज ना होने की वजह से, जो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से जजमान का भी लाभ नहीं होता, और लोगों की जो आस्था है ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कहीं ना कहीं वो भी खराब हो जाती है। तो ये शनि का भारी होना जो है, सीधी सी टर्म है, या तो शनि नीच के होंगे या उच्च के होंगे या अपने घर में होंगे, स्वयं राशि में होंगे। एक ऐसा भी योग है जो शनि के स्वयं के घर में होने की वजह से पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। अब क्या है पंच महापुरुष योग, तो क्या करना है आपने, क्योंकि आज की चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, डिटेल में थोड़ा थोड़ा आपको देने की कोशिश होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है कि जो पंच महापुरुष योग हैं जिन ग्रहों के द्वारा बनते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, धीरे धीरे करके चलेंगे ना, तो फिर आपको सब कुछ जैसी भगवान शिव जी की और माँ जगदम्बा की आज्ञा होगी वैसा ही जल्दी आपको मिलेगा। पर आपका प्रेम जो है वो बनाए रखिएगा। और शनि के द्वारा जो शश नामक राजयोग बनता है कुंडली में, कैसे बनता है, उसके लिए भी फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। क्योंकि जैसे ही वो वीडियो तैयार हो जाएगा, अगर भगवान शिव जी की माँ पार्वती की जल्दी कृपा होगी, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा कि शश नामक जो राजयोग है वो क्या लाभ देता है, कैसे बनता है कुंडली के अंदर। लेकिन मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि एक जो ज्ञान है थोड़ा ज्योतिष से रिलेटेड, जब आप थोड़ा बहुत बेसिक लेते हैं, कहीं से भी लीजिए, यूट्यूब से लीजिए, इंटरनेट से लीजिए, पुरानी पुस्तकों से लीजिए, बृहद जात का होरा शास्त्र जो है, अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहे तो उसको भी जो पराशर जी का द्वारा जो रचित है उसको ज़रूर आप ले सकते हैं, अगर डिटेल में खुद सब कुछ पढ़ना चाहते हैं कि महाराज जी कहाँ मिलेगा, कहाँ पढ़े हम। लेकिन कहीं से भी आपको ज्ञान मिले, थोड़ा थोड़ा उसको संचित करें। जब बेसिक नॉलेज आपको होगी तो फिर ये जो शनि भारी करके जो लोग अपनी जेबें भारी कर रहे हैं, फिर ये कार्य कहीं हद तक कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज्ञानवान होते हैं, आपको उसकी नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, तो फिर आपको कोई ज़्यादा जो है टोपी पहनाने का काम नहीं कर पाएगा। और फिर जब आपके पास वो ज्ञान होगा, वो नॉलेज होगी, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपना बचाव भी कर पाएंगे, जो आपकी मेहनत की जमा पूंजी है उसका भी बचाव कर पाएंगे। और ये जो आस्था के नाम पे जो ठग विद्या चल रही है कई जगह पे, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सत्य है, कड़वा है। अब करेला है तो कड़वा भाई, सत्य है। तो वैसे ही ठग विद्या भी इस कलयुग में सच्ची है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल लोग भी हैं जो जिनके पास असली ज्ञान है, जो असली विद्वान है उस चीज़ के, और कहीं ना कहीं उनका मकसद होता है कि सिर्फ ज्ञान के द्वारा जो है, जो बेचारा कोई कष्ट में है, कोई रोगी है, उसके कष्ट को दूर करना या उसके रोग का निवारण करना। और जो ये शनि भारी वाला जो कंसेप्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं इसको सही दिशा में लेकर के आना। तो ये था मित्रों वीडियो शनि भारी को लेकर के। एक हो सकता है आपको चर्चा अच्छी लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारी वीडियो जो मैं बात कर रहा था वीडियो में कि पंच महापुरुष योग या शनि के द्वारा शशराज योग या
आने वाली कई और भी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ की कोशिश करेंगे, आपका प्रेम मिलेगा तो, क्योंकि आपके प्रेम के द्वारा सब कुछ मुमकिन है और उससे जो है दोनों का ही लाभ है। मुझे भी नई नई चीज़ों पे काम करने का अवसर प्राप्त होता है आपके लिए, और मैं यही आशा करता हूँ कि जो ज्ञान जो रिसर्च करके छान करके आपके लिए लाया जाता है उससे आपको भी लाभ हो रहा होगा या लाभ प्राप्त हो, यही मेरी आशा है। और ज्योतिष विद्या का सही सही आपको मार्ग मिले, ये भी मेरी एक प्रार्थना है प्रभु के चरणों में, कि मैं भी रोज़ सीखता हूँ, मुझे और सीखने को मिले और आपके लिए और ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारी और वीडियोस में ला सकूँ। तब तक के लिए आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ जगदम्बा की, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके समस्त परिवार के पर बनी रहे। आप दीर्घायु रहें, निरोग होकर के अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव और